बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे मौला हुसैन की, जिन पर मेरे माँ बाप कुर्बान। हम तो उनके नौकर हैं। हमारी क्या औकात, हमारी क्या हैसियत कि हम उनकी सीरत बयान कर सकें, हम उनका मुकाम बयान कर सकें। उनका मुकाम की तो कोई हद नहीं, उनका मुकाम तो बयान नहीं किया जा सकता, ठीक है। लेकिन मौला हुसैन का पैगाम लोगों तक पहुंचाना हम पर फ़र्ज़ है, ठीक है। उन्होंने नेज़े पर चढ़कर कुरान पढ़ा है, हमें कुरान पढ़ना चाहिए। उन्होंने सजदे में सर कटाया है, हमें सजदा करना चाहिए। उन्होंने अपना घर लुटाया है इस दीन की खातिर। हमें भी अपने घर में माहौल दीन वाला बनाना होगा। अपने घर वालों को अहले बैत की मोहब्बत दिखानी होगी, उनके खून के अंदर डालनी होगी अहले बैत की मोहब्बत। मैं आपके सामने हदीस रखने लगी हूँ। इसके रावी हज़रत साद बिन रज़ियल्लाह ताला अन्हु हैं। वो बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन बिनते अली और हज़रत हुसैन बिनते अली दोनों को पकड़कर अल्लाह ताला के आगे से दुआ की, ए अल्लाह अज़्ज़ा वजल, मैं इन दोनों से मोहब्बत रखता हूँ, मैं इन दोनों से मोहब्बत रखता हूँ, तुम भी इनसे मोहब्बत रख। अल्लाह ताला से दुआ की कि मैं इनसे मोहब्बत रखता हूँ, अल्लाह तुम भी इनसे मोहब्बत रख, ठीक है। फिर हज़रत बिनते उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अगर रज़ा ढूंढनी है, उनकी रज़ा ढूंढनी है, उनको राज़ी करना है, तो हज़रत अबू बकर ने फ़रमाया, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फ़रमाया कि सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा यूँ है कि उनके अहले बैत को ढूंढा, उनके अहले बैत में ढूंढो, उनके अहले बैत में उनकी रज़ा है। उनको राज़ी करना है तो अहले बैत को पकड़ लो। अहले बैत के बगैर हमारा गुजारा नहीं है, हमारा ईमान मुकम्मल नहीं है। दुनिया में बेमकसद है हम अगर अहले बैत हमारे साथ नहीं है, अगर हमारी निस्बत अहले बैत के साथ नहीं है, हमारी निस्बत मौला अली के साथ नहीं है, हमारी निस्बत हज़रत हुसैन के साथ नहीं है, अगर हमारी निस्बत मौला हुसैन के साथ नहीं है, हमारी निस्बत इमाम जाफ़र के साथ नहीं है, हमारी निस्बत इमाम रज़ा के साथ नहीं है, हमारी निस्बत इमाम नकी के साथ नहीं है, इन 12 इमाम जो हैं उनके साथ हमारी निस्बत ही नहीं है, तो इस दुनिया में हम बेमकसद हैं। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा किस में है? अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करना है तो अहले बैत को ढूंढना होगा, उनसे मोहब्बत करनी होगी, उनका एहतराम करना होगा, उनसे अपनी निस्बत जोड़नी होगी, क्योंकि वो जन्नत के सरदार हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नबियों के सरदार हैं, वो तो उनके नवासे हैं, उनके नवासे हैं। अगर हम उन पर ईमान नहीं रखेंगे, उनसे मोहब्बत नहीं करेंगे, उनका अदब नहीं करेंगे, तो हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता, ठीक है। एक और हदीस, बहुत प्यारी हदीस है, ठीक है। जब मैं पढ़ रही थी तो मेरा दिल गम से भर गया, ठीक है। तो इस हदीस के रावी जो है ना, मैं सही बुखारी से पढ़ रही हूँ और सही बुखारी से ही आप तक हदीस पहुँचाने की कोशिश करती हूँ कि जो बात हो वो हक़ और सच बात हो, ठीक है। इस हदीस के रावी हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। उनसे एक आदमी ने दराफ़ किया, सवाल किया कि क्या मेरा कोई महरम किसी मक्खी को मार दे तो क्या हुक्म है? किसी मक्खी को मार दे अगर मेरा महरम तो क्या हुक्म है? तो इन्होंने फरमाया, अहले अराक मक्खी के बारे में पूछा करते थे, अहले अराक के लोग भी मक्खी के बारे में पूछा करते थे, सवाल किया करते थे। तो हालांकि इन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी के साहबजादे को शहीद किया है।
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادوں کو شہید کیا ہے، جن کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ دونوں میری دنیا کی بہترین خوشبودار پھول ہیں۔ دیکھیں، خوشبودار پھول۔ لوگ مکھی مارنے کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے، تو ہم نے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کو لٹتے ہوئے دیکھا، سنا، جانا۔ لعنتی ہیں وہ لوگ، ان پر لعنت۔ جو اہل بیت کے دشمن، ان پر بے شمار لعنت۔ یزید پر لعنت، کتا دلہ، سب لعنتیں اس کے لیے۔ اہل بیت سے محبت ہے، اہل بیت سے ہمارا عشق ہے، اہل بیت سے ہمارا وہ تعلق، وہ نسبت ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی، تا قیامت ختم نہیں ہو سکتی۔ ہم ان کے غلام ہیں، ہم ان کے ٹکڑوں میں پلنے والے ہیں، ہم ان کا صدقہ کھاتے ہیں۔ ہم تو ان کے ٹکڑوں کے بغیر رہ نہیں سکتے، ہم ان کے صدقے کے بغیر رہ نہیں سکتے، ہم اہل بیت کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔